नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका होम स्कूल बाय राउत टीचर इस चैनल में। आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी इस विषय का पाठ क्रमांक 4 बालिका दिवस इस पाठ का स्वाध्याय पूर्ण करेंगे। 1. लेखन अभ्यास, वर्ग कार्य या गृह कार्य। प्रश्न: निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ करो। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 31। दुर्वा: सृष्टि, आज तो तुम बहुत बन ठनकर आई हो। खूब पढ़ेंगे खूब बढ़ेंगे, यह गद्यांश हमें पढ़ना है और इस गद्यांश के ऊपर जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के आंसर हमें देना है। कृति 1 आकलन। पहला है संजाल पूर्ण करो। आजकल लड़कियां इन क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। आजकल की लड़कियां किन किन क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है, यह हमें गद्यांश में से ढूंढकर लिखना है। तो उसका उत्तर है खेलकूद, शिक्षा, प्रशासन और समाज सेवा। इन क्षेत्रों में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। दूसरा है कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोष्टक में दिए गए शब्द है बालिका दिवस, शिक्षिका, स्वावलंबी, पुणे। पहला है लड़कियों के लिए पहली पाठशाला रिक्त स्थान में शुरू हुई थी। लड़कियों के लिए पहली पाठशाला कहाँ शुरू हुई थी? उसका सही आंसर है पुणे। लड़कियों के लिए पहली पाठशाला पुणे में शुरू हुई थी। दूसरा है सावित्रीबाई महाराष्ट्र की प्रथम रिक्त स्थान मानी जाती है। क्या मानी जाती है? उसका सही आंसर है शिक्षिका। सावित्रीबाई महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। तीसरा है शिक्षा हमें रिक्त स्थान और सजग बनाती है। शिक्षा हमें क्या और सजग बनाती है? इसका सही आंसर है शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। चौथा है प्रतिवर्ष 3 जनवरी को रिक्त स्थान मनाया जाता है। बताओ, प्रतिवर्ष 3 जनवरी को क्या मनाया जाता है? बिल्कुल सही, प्रतिवर्ष 3 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्य किसने कहे हैं? लिखो। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, वह वाक्य किसने कहा है वह हमें लिखना है। पहला है आज तो तुम बहुत बन ठनकर आई हो। यह वाक्य किसने कहा है? इसका सही उत्तर है दुर्वा ने कहा है। दूसरा है आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। यह वाक्य किसने कहा है? गद्यांश में ढूंढने के बाद हमें मिलेगा इसका आंसर। इसका आंसर है सृष्टि ने कहा है। तीसरा है आजकल लड़कियां पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे है। यह वाक्य किसने कहा है? इसका सही उत्तर है जिशान ने कहा है। चौथा है हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। यह वाक्य किसने कहा है? इसका सही उत्तर है प्राची ने कहा है। प्रश्न 4, सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। मीन्स सही विधान के सामने हमें टिक करना है और गलत विधान के सामने हमें क्रॉस का साइन लगाना है। पहला है दुर्वा खूब बन ठनकर आई थी। यह विधान गलत है कि सही है? गलत है, तो इस विधान के सामने हमें क्रॉस का साइन लगाना है। दूसरा है शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। यह विधान सही है क्या? बिल्कुल सही है, इसलिए इसके सामने हमें टिक करना है। तीसरा है लड़कियां आजकल हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। अब बताओ, यह विधान सही है क्या? लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है क्या? बिल्कुल सही, यह वाक्य सही है, इसलिए इसके सामने हमें टिक लगाना है। चौथा है सावित्रीबाई फुले गुजरात की प्रथम शिक्षिका थी। यह वाक्य सही है क्या? नहीं, क्योंकि सावित्रीबाई फुले यह महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका थी, इसलिए यह विधान गलत है, इसलिए इसके सामने हमें क्रॉस का साइन लगाना है। कृति 2 व्याकरण या शब्द संपदा।
प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के लिंग हमें बदलना है। पहला है बालिका। बालिका का लिंग अगर हम बदलते हैं तो उसका आंसर आएगा बालक। दूसरा है लड़कियाँ। लड़कियों का लिंग बदला जाए तो उसका आंसर आएगा लड़के। तीसरा है पति। पति का हम लिंग अगर बदलते हैं तो उसका आंसर आएगा पत्नी। और चौथा है शिक्षिका। शिक्षिका का लिंग अगर हम बदलते हैं तो उसका आंसर आता है शिक्षक। प्रश्न 2, गद्यांश में प्रयोग किए गए विराम चिन्ह लिखो। गद्यांश में कौन कौन से विराम चिन्ह आए हैं, उन विराम चिन्ह को लिख के उनके नाम लिखना है। तो पहला है कॉमा, इसे हम अल्प विराम कहते हैं। दूसरा विराम चिन्ह है खड़ी लाइन। खड़ी लाइन को हम पूर्ण विराम कहते हैं। तीसरा विराम चिन्ह है खड़ी लाइन और उसके नीचे एक डॉट, उसे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। चौथे नंबर पर इन्वर्टेड कामा है, यानी उसे एक हरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। और पाँचवें नंबर पे एक डैश है, डैश को योजक चिन्ह कहा जाता है। कृति 3, स्वमत अभिव्यक्ति। स्त्री शिक्षा विषय पर दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान भरो। स्त्री शिक्षा पर यहाँ पे कुछ 7 वाक्य दिए गए हैं। उन 7 वाक्यों में 7 रिक्त स्थान भी दिए गए हैं। उन रिक्त स्थान में उचित ऐसा शब्द हमें डालना है और उस वाक्य को पूर्ण करना है। तो पहला वाक्य है, समाज व राष्ट्र में रिक्त स्थान का बहुत महत्व है। तो इसमें रिक्त स्थान में क्या आएगा, तो इसमें आएगा शिक्षा, और वह वाक्य पूरा होगा, समाज व राष्ट्र में शिक्षा का बहुत महत्व है। दूसरा है, किसी भी समाज व राष्ट्र के रिक्त स्थान में स्त्री और पुरुष दोनों का योगदान है। तो इस रिक्त स्थान में उत्तर रहेगा विकास। तो यह वाक्य बनेगा, किसी भी समाज व राष्ट्र के विकास में स्त्री और पुरुष दोनों का योगदान है। तीसरा वाक्य है, हमारे देश की आधी रिक्त स्थान स्त्रियां हैं। तो हमारे देश की आधी क्या है, स्त्रियां? उसका सही आंसर है जनसंख्या। आधी जनसंख्या यह स्त्रियों की है। तो वह सेंटेंस बनेगा, हमारे देश की आधी जनसंख्या स्त्रियां है। चौथा, इसीलिए रिक्त स्थान शिक्षा का महत्व भी उतना ही है। इस रिक्त स्थान में आएगा स्त्री, और यह वाक्य होगा, इसीलिए स्त्री शिक्षा का महत्व भी उतना ही है। पांचवा है, क्योंकि बच्चे की प्रथम रिक्त स्थान माँ ही होती है। बच्चे की प्रथम माँ ही क्या होती है? इसका सही उत्तर है गुरु। तो यह वाक्य होगा, क्योंकि बच्चे की प्रथम गुरु माँ ही होती है। छठा है, माँ रिक्त स्थान होगी तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेगी। माँ क्या होगी तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेगी? उसका सही आंसर है शिक्षित। माँ शिक्षित होगी तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेगी। 7वां नंबर है, अगर स्त्रियां पढ़ी लिखी होंगी तो पूरा रिक्त स्थान पढ़ा लिखा होगा। स्त्रियां पढ़ी लिखी होगी तो क्या पूरा पढ़ा लिखा होगा? इसका सही जवाब है समाज। वह वाक्य बनेगा, अगर स्त्रियां पढ़ी लिखी होंगी तो पूरा समाज पढ़ा लिखा होगा। आकारित मूल्यांकन 2 उपक्रम या कृति। पहला है उचित जोड़ियाँ मिलाओ। यहाँ पे जोड़ियाँ दी गई है, अ गट उत्तर ब गट। अ गट में कुछ तारीख दी गई है, उन तारीख को कौन सा दिन रहता है, कौन सा विशेष दिन रहता है, यह हमें चुनकर इस रिक्त स्थान उत्तर में लिखना है। पहला है 5 सितंबर, दूसरा है 14 नवंबर, तीसरा है 2 अक्टूबर, चौथा है 14 अप्रैल और पांचवा है 30 जनवरी। इन दिनों में क्या स्पेशल रहता है वह गट ब में दिया हुआ है, वह हमें लिखना है।
तो पहला है 5 सितंबर। 5 सितंबर को इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, इसलिए 5 सितंबर इसके सामने हमें शिक्षक दिवस यह उत्तर में लिखना है। दूसरा है 14 नवंबर। 14 नवंबर यह सबके लिए जाना पहचाना है, क्योंकि 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया जाता है, मीन्स बाल दिवस मनाया जाता है, इसलिए दूसरे का आंसर होगा बाल दिवस। तीसरा है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर इस तारीख को क्या रहती है? इस तारीख को रहती है गांधी जयंती, इसलिए इसके सामने हमें लिखना पड़ेगा गांधी जयंती। चौथे नंबर पे है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती रहती है, इसलिए चौथे नंबर के सामने हमें अंबेडकर जयंती यह वाक्य लिखना है। और पांचवा है 30 जनवरी। यह कौन सा दिवस है? यहाँ पे अभी एक ही ऑप्शन बचा हुआ है और वह है शहीद दिवस। तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 2, पड़ोसियों का महत्व विषय पर 4-5 वाक्य लिखो। आपको आपके पड़ोसी इस विषय पर 4-5 वाक्य लिखना है। उत्तर इस प्रकार से। इस तरह से आज हमने बालिका दिवस इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूर्ण किए हैं। वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।